आज हम लोग देखेंगे कि कैरियर इन फार्मेसी या कैरियर ऑप्शन, कैरियर इन फार्मेसी या फार्मेसी का कैरियर क्या हो सकता है, कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है फार्मेसी का। ठीक है, कि फार्मेसी करने से क्या फ़ायदा है और फार्मेसी करने से कौन कौन जगह आपका काम कर सकते हैं, आप कौन कौन सी जगह आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो सबसे पहला आपका कैरियर ऑप्शन है डी फार्मा। सबसे पहला आप जो है डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहला आप यहाँ पे देख पा रहे हो डी फार्मा कोर्स। इसके बाद जो है बी फार्म कोर्स कर सकते हैं, बैचलर इन फार्मेसी, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी को बोलते हैं। एक है डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा कोर्स होता है। इसके बाद ये डिग्री कोर्स होता है आपका बी फार्मा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है, आपका डिग्री कोर्स होता है बी फार्म जिसको बोलते हैं, या बी फार्म बोलते हैं, बी फार्मा बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका एम फार्मा। इसके बाद ये मास्टर्स कोर्स होता है, इसमें आप जो है मास्टर कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डॉक्टरेट इन फार्मेसी, डॉक्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं। इसके बाद जो आप नाम के आगे डॉक्टर वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद जो है आपका, इसके बाद है आपका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है आपका पीएचडी। मास्टर्स के बाद आपका 3 इयर्स का कोर्स जो पीएचडी होता है उसको कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आपको रिसर्च करना होता है किसी भी नए टॉपिक में, अननोन ड्रग सैंपल पे, अननोन न्यू कंपाउंड पे, अननोन, ठीक है, तो अननोन प्लांट्स पे या अननोन प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर आप जो है, या किसी ड्रग के ऊपर जो है आपको आपको रिसर्च करनी होती है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे जॉब एज ए कैरियर आप काम कर सकते हैं, जैसे एज ए फार्मासिस्ट जॉब कर सकते हैं आप जो है एज ए फार्मासिस्ट। डी फार्म करने के बाद भी डी फार्म करने के बाद भी कर सकते हैं, डी फार्म करने के बाद भी, और बी फार्म करने के बाद भी आप क्या ये फार्मासिस्ट एज ए वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और एम फार्म करने के बाद भी आप जो है मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद भी जॉब कर सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट। इसके बाद आपका है जैसे कि हो गया रिटेल फार्मेसी। रिटेल फार्मासिस्ट हो गया। रिटेल फार्मासिस्ट में आपको क्या करना होता है कि कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग ऑफ डोजेस फॉर्म, जो भी डोजेस फॉर्म होगा उसको कंपाउंड करना होगा, डिस्पेंस करना होगा। इसके बाद आपका काम होता है प्रिस्क्रिप्शन को हैंडलिंग करना, प्रिस्क्रिप्शन को आपको चेक करना, उसको जो है वेरीफाई करना। उसके बाद जो है जो भी मेडिसिन वगैरह होते हैं उनको पेशेंट को प्रोवाइड कराना। इसके बाद जो है पेशेंट केयर करना, एडवाइस करना, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बताना, डोज के बारे में बताना, ये सब काम होता है रिटेल फार्मासिस्ट का। इसके बाद हॉस्पिटल फार्मासिस्ट काम में होता है कि कंपाउंड, जो मेन ड्यूटी होता है आपका कंपाउंड डिस्पेंसिंग ऑफ द डोजेस फॉर्म। ठीक है, इसके बाद हो गया पेशेंट केयर हो गया, इसके बाद एडवाइस के बारे में हो गया, इसके बाद जो है इसके बाद हो गया आपका डोज के बारे में, ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, ये आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का काम हो गया। इसके बाद है आपका क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का जो जॉब होता है वो आपका क्लिनिकल वर्क होता है। क्लिनिकल वर्क मान लीजिए आपका कि आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ आपको मिलकर के काम करना होगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ आपको मिलकर के काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कोई भी हो सकता है, नर्सेस हो सकते हैं, फिजिशियंस हो सकते हैं, या अदर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो सकते हैं, तो उनके साथ आपको मिलकर के काम करना होगा। आपको इसमें जो रोल होगा आपका पेशेंट केयर का रोल होगा। इसके बाद जो मेडिकेशन होते हैं, मैनेजमेंट वगैरह में आपका रोल होता है। इसके बाद इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी के बारे में, इसके बाद द ऑप्टिमल हेल्थ केयर आउटकम्स के बारे में इसमें आपका रोल होता है। इसके बाद कोलैबोरेट विद द फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, मेडिकेशंस थेरेपी वगैरह में मैनेज क्रोनिक कंडीशंस। इसके बाद आपका जो कि आपके अदर मतलब एजुकेट टू पेशेंट, ये भी आपका रोल होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का। इसके बाद कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है कि आपकी जो कम्युनिटी में जो भी हॉस्पिटल्स जो भी आपके नियर बाई जो आपके मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे आपके जो स्टोर्स खोले होते हैं, वहाँ पे भी आपको यही काम करना है कि जो भी पेशेंट्स आते हैं, जो भी आप ओवर द काउंटर मेडिकेशन दे सकते हैं। इसके बाद जो है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह आता है, तो वहाँ पे आपको जो भी आपके पास मतलब प्रिस्क्रिप्शन हो रहेगा तो उसको पढ़ करके जो उसको आपको हैंडलिंग करना है, उसको जो भी मेडिसिन लिखी हुई उसको पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिटी फार्मासिस्ट का। इसके बाद है नेक्स्ट जो कि रोल है आपका, नेक्स्ट रोल है इसके बाद मार्केटिंग में। एज ए मार्केटिंग में आप काम कर सकते हैं, मार्केटिंग में आप काम कर सकते हैं। एमआर का
एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हैं, इसके बाद एरिया मैनेजर में बन सकते हैं, जोनल मैनेजर बन सकते हैं, रीजनल मैनेजर बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो ये एज ए डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म कोर्स करने के बाद भी एज ए आप मार्केटिंग में जा सकते हैं, किसी भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की मार्केटिंग कर सकते हैं, जिसमें ये प्रोडक्ट वगैरह को आपको लॉन्च कर, प्रोडक्ट वगैरह की आपको मार्केटिंग करनी होगी, आपको फिजिशियन से कंसल्ट, फिजिशियन से कॉन्टेक्ट करना होगा, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होगा, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस के बारे में बताना होगा, एफिकेसी के बारे में बताना होगा, डोजेज के बारे में बताना होगा, नी प्रिपरेशन के बारे में बताना होगा, नी फॉर्मुलेशन के बारे में बताना होगा। एज ए मार्केटिंग कर सकते हैं आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, ठीक है। इसके बाद आपका फार्मा इंडस्ट्री वगैरह में आप जॉब कर सकते हैं, डी फार्म करने के बाद भी कर सकते हैं, बी फार्म करने के बाद कर सकते हैं, एम फार्म करने के बाद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे एज ए आप जो है आपका प्रोडक्शन में काम कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्शन में आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको आपको प्रोडक्शन हो पा रहा है, मतलब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में। इसके क्वालिटी कंट्रोल में जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसकी क्वालिटी वगैरह को चेक करना होगा। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में आपको क्वालिटी को एश्योर करना होगा आपके कि सही प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, सही उसकी फॉर्मुलेशन हो रही कि नहीं हो रही है, सही से पैकेजिंग हो रही कि नहीं हो रही है, आपको क्वालिटी को एश्योर करना होगा। किसी प्रकार की इम्प्योरिटी तो नहीं, किसी प्रोडक्ट में किसी प्रकार के अनवांटेड सब्सटेंस तो नहीं मिक्स हो गए हैं, तो ये सब चीज़ों पे आपको काम करना होगा। इसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना होगा, रिसर्च करना होगा एंड न्यू प्रोडक्ट को आपको फॉर्मुलेशन के बारे में रिसर्च करना होगा, उसको डेवलपमेंट करना होगा। तो R&D में भी काम आप कर सकते हैं, इसको R&D बोलते हैं। इसके बाद पैकेजिंग में काम कर सकते हैं, इसके बाद रेगुलेटरी अफेयर्स में काम कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स मतलब आपका हो गया कि जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उनके बारे में आपको सेफ्टी वगैरह को इंश्योर करना, सेफ्टी वगैरह के बारे में इंश्योर करना। इसके बाद जो भी मेडिकल डिवाइसेस हो गए, इसके बाद फूड हो गया या अदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसके बारे में आपको सही से उसको पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना आपका काम होता है। इसके बाद प्रोडक्ट लाइफ स्पान मैनेजमेंट करना, प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना रेगुलेटरी अफेयर्स का काम होता है। इसके बाद लाइफ स्पान विथ ऑथोरिटीज़, मतलब जो है लेसन विथ ऑथोरिटीज़, मतलब आपको अथॉरिटी के साथ आपको मिलकर काम करना होगा। रेगुलेटरी सबमिशन करने होंगे, बहुत सारे जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो तो उसको आपको सबमिशन करना होगा। इसके बाद कंपाइल क्वालिटी वगैरह आपको करना होगा। इसके बाद स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस को आपको जो है फॉलो करना होगा। इसके बाद ग्लोबल अवेयरनेस आपको लानी होगी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो एज ए रेगुलेटरी अफेयर्स आप वर्क कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट आपका जो कि आपका रोल हो सकता है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपका सेंट्रल में लेवल पे काम कर सकते हैं, स्टेट लेवल पे काम कर सकते हैं एज ए DI का जो पोस्ट होता है आपका यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर क्या है, ड्रग इंस्पेक्टर है। तो ड्रग इंस्पेक्टर क्या होते हैं, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में या 2 डिस्ट्रिक्ट के ड्रग इंस्पेक्टर हो सकते हैं। आपके पास B फार्म का डिग्री होना चाहिए। इसके बाद जो है आपका ठीक है, तो आपका 12 ईयर जो है इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहीं कहीं पे आपका भी B फार्म डिग्री बेसिस पे आपका जो है आप एज ए ड्रग इंस्पेक्टर वर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जाम वगैरह जो है, इसके एग्जाम्स होते हैं DI वगैरह, उसको क्वालिफाई करके इंटरव्यू देना होगा। इसके बाद जो है आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे। इसके बाद आपको क्या करना होता है, किसी मेडिकल स्टोर में, जहाँ भी आपकी मेडिकल स्टोर्स हो गए, इसके बाद हॉस्पिटल स्टोर्स हो गए, वहाँ पर आपको क्वालिटी वगैरह, ड्रग क्वालिटी वगैरह आपको चेक करना होता है। इसके बाद जो है सही से दवाओं का जो है निर्माण हो रहा कि नहीं हो रहा, सही से जो है ड्रग का जो है उसको कंज्यूमर तक सही से जानकारी या सही से जो भी सही ड्रग पहुंचाया जा रहा कि नहीं जा रहा, किसी प्रकार की गलत ड्रग तो नहीं है, किसी प्रकार की ऐसी ड्रग तो नहीं, किसी प्रकार का जो ड्रग इंटरेक्शन कर रही है, सीरियस ड्रग रिएक्शन कर रही है, तो ADR कॉज तो नहीं कर रही है। तो इस सब पे आपको काम करना होता है। इसके बाद है ड्रग एनालिस्ट में आपको जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो ड्रग एनालिस्ट मतलब आपके जो भी ड्रग वगैरह को चेक करते हैं वो ड्रग एनालिस्ट बोलते हैं। इसके बाद जो साइंटिफिक ऑफिसर वर्क कर सकते हैं। इसके बाद फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। फार्मासिस्ट में आपका हो गया कि फार्मासिस्ट हो गया। इसके बाद असिस्टेंट फार्मासिस्ट हो सकते हैं या सीनियर फार्मासिस्ट, चीफ फार्मासिस्ट में आप काम कर सकते हैं। सबसे पहले जो वो काम करेंगे, इसके बाद जो असिस्टेंट करेंगे, इसके बाद जो है फिर आप जो है
सीनियर हो गए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। इसके बाद आज जब आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप चीफ फार्मासिस्ट काम भी कर सकते हैं। इसके बाद फार्मासिस्ट ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये आपका सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं। इसके बाद है आपका कि इंटरप्रेन्योरशिप मतलब आप जो है बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, जैसे रिटेल या तो होलसेल। रिटेल का भी आप दुकान खोल सकते हैं, होलसेल का भी आप दुकान खोल सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह में जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी वगैरह की ओपनिंग कर सकते हैं एज ए एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद जैसे कि ई कॉमर्स ऑनलाइन फार्मेसी कर सकते हैं। आपका जैसे कि हो गया फार्मेसी वगैरह, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंपनी वगैरह जो ई कॉमर्स कंपनी होती है, जैसे फार्मेसी हो गया, इसके बाद 1mg हो गया, नेटमेट्स हो गया, इसके बाद अपोलो फार्मेसी हो गया, वेलनेस फॉरएवर, ठीक है। तो ये सब ऑनलाइन जो आपकी कंपनी होती हैं ये खोल सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनी, इनको ऑनलाइन फार्मेसी बोलते हैं, ई कॉमर्स ऑनलाइन फार्मेसी बोलते हैं। यहाँ पे आप घर बैठे प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके अपनी दवाइयों को मंगा सकते हैं। इसके बाद है रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स में आपका जैसे हो गया रेगुलेटरी अफेयर्स मैनेजर बन सकते हैं। जैसे मैं बात बता चुका हूँ कि रेगुलेटरी अफेयर्स काम क्या होता है, जो आपका इंश्योर करते हैं जो भी आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, इनके बारे में आपको इंश्योर करना होता है। ऑल एप्लीकेबल जो क्या कि पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, कि किसी प्रकार के जो है जो भी ट्रायल्स होते हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जिसके जो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क हो गया, सभी काम होता है रेगुलेटरी अफेयर्स का। तो इसमें जो है प्रोडक्ट की हम लोग जो है पब्लिक को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद प्रोडक्ट लाइफ स्पॉन मैनेजमेंट करते हैं, लाइसेंस विद ऑथोरिटीज़, ठीक है। मतलब कोई भी काम करेंगे विदाउट परमिशन कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है आपका जैसे कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्टोनिस्ट में काम कर सकते हैं, मेडिकल राइटिंग में काम कर सकते हैं। इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्कोप देखते हैं, या अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, आपके पास ऑप्शन क्या हो सकता है। क्लिनिकल ट्रायल वर्क कर सकते हैं, जैसे क्लिनिकल ट्रायल एसोसिएट में काम कर सकते हैं कि आपको जो है हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ मिलकर करके आप जो ओवरसी द क्लिनिकल ट्रायल्स, इंश्योर द पेशेंट सेफ्टी, डेटा इंटीग्रिटी एंड अधेरेंस टू प्रोटोकॉल एंड रेगुलेटरी गाइडलाइंस। मतलब जो सीआरए होते हैं जो सीआरए होते हैं वो क्या करते हैं कि जो पेशेंट की सेफ्टी के बारे में हो गया, डेटा इंटीग्रिटी के बारे में हो गया, इसके बाद अधेरेंस टू प्रोटोकॉल को अधेरेंस करके रखना, ये इनका काम होता है। इसके बाद क्लिनिकल जो ट्रायल होते हैं उनको कंडक्ट कराना काम होता है, ठीक है। तो ये काम होता है सीआरए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का। इसके बाद सीनियर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, इसका भी आपका क्या रोल होता है कि जो भी ट्रायल्स होते हैं उनके देख रेख करना, ट्रायल्स जो भी उसको सही से कंडक्ट कराना। इसी के बाद है एसोसिएट साइंटिफिक मैनेजर वगैरह, इनका भी काम वही होता है ट्रायल्स में इसको जो सही से हो रहा है कि नहीं उनको मैनेज करना। इसे प्रोजेक्ट मैनेजर होकर जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको मैनेज करना। रेगुलेटरी मैनेजर वगैरह होते हैं जो रेगुलेट करते हैं आपके प्रोजेक्ट को। इसके बाद एकेडमिक वर्क कर सकते हैं कि एज आप जो है एकेडमिक काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो काम होता है आपका, सबसे पहला जो पोस्ट होता है यहाँ पे एज ए आप लैब असिस्टेंट काम कर सकते हैं। इसके बाद आप लेक्चरर में काम कर सकते हैं। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेटर बन सकते हैं किसी भी, अब जैसे फार्माकोलॉजी वगैरह हो गया, अदर सब्जेक्ट में डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। ह्यूमैनिटी फिजियोलॉजी हो गया, इसमें आप कब का हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें से आप डेमोन्स्ट्रेटर वर्क कर सकते हैं, मतलब आप लेक्चर वगैरह दे सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं, फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। इसके बाद हो गया एसोसिएट प्रोफेसर में काम कर सकते हैं। मान लीजिए आप वो मतलब आपके पास M.Pharm + 5 ईयर का एक्सपीरियंस होता है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर में काम कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेसर 10 ईयर M.Pharm + 10 ईयर एक्सपीरियंस होगा आपका, M.Pharm + 10 ईयर एक्सपीरियंस होता है तो आप जो है जे प्रोफेसर काम कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल बन सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट का। M.Pharm + 15 ईयर का आपके पास क्या हो, एक्सपीरियंस हो, 15 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप किसी भी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज में आप प्रिंसिपल एज ए वर्क कर सकते हैं। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।